गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं हैबिटेट से। तो हैबिटेट में अगर देखें तो यहाँ मोस्टली लैंड पर भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, सी वाटर, फ्रेश वाटर, और जो है एनिमल्स के बॉडी में पैरासाइट के फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बॉडी फॉर्म अगर देखें तो इनका जो बॉडी होता है वो वेरी करता है। मीन्स इनके पास जॉइंटेड लेग, बॉडी सेगमेंटेड, एक्सटर्नली सेगमेंट्स भी होते हैं, और बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोस्टली हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये इस तरह के बॉडी में डिफ्रेंसिएशन होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में। बॉडी वॉल, द बॉडी इज कवर्ड विथ अ थिक, टफ एंड नॉन लिविंग काइटिनस क्यूटिकल which forms the exoskeleton. Body cavity, the true coelom is greatly reduced in adults. Adults में true coelom reduce हो जाता है. It is only represented the cavities of the reproductive and excretory organs. The body cavity is a hemocoel cavity filled with blood. यहाँ पे blood से cavity filled होता है. डाइजेस्टिव ट्रैक अगर देखें तो कंप्लीट है यहाँ पे, लाइक एनालिड्स यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट है. एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ स्टोमेडियम फोरगट, मेजेंट्रॉन मिडगट एंड प्रोक्टोडियम हाइंडगट या हिंडगट. फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ ओपन टाइप का होता है. क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, बट ओपन टाइप में blood does not flow in definite vessels. There are present irregular spaces known as lacunae or sinuses filled with blood. Respiratory organs अगर देखें तो these are gills or book gills in aquatic forms and tracheae or book lungs in terrestrial forms. तो ये respiratory organs यहाँ पे डेवलप हो चुका है जो एनालिड्स में नहीं था. तो क्या क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, गिल्स और बुक गिल्स एक्वेटिक फॉर्म में, ट्रैकी और बुक लंग्स इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में. ये गिल्स टाइप के जो होंगे वो एक्वेटिक में होंगे, बुक लंग्स या ट्रैकी जो होंगे वो टेरेस्ट्रियल जो भी ऑर्थोपॉड्स होंगे उसमें ये अवेलेबल होगा. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अगर देखिए तो दिज आर आइदर ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन ग्लैंड होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में, या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं. ग्रीन ग्लैंड्स या मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इन सम फॉर्म्स. कॉक्सल ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ठीक है. नर्वस सिस्टम अगर देखें तो एनालिडियन टाइप का ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग and solid double ventral nerve cord with ganglia. Sense और देखिए तो sensory organs like antennae and eyes are present. In many orthopods, compound eyes are present in which mosaic vision is developed. Means compound eyes होते हैं, इस वजह से इनका विजन जो होता है mosaic टाइप का हो जाता है. Some forms also have स्टेटोसिस्ट. स्टेटोसिस्ट कुछ एनालिड्स में भी था, और यहाँ पे बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में कुछ स्टेटोसिस्ट देखे जाते हैं. नो सीलिया, यहाँ पे कोई भी सीलिया नहीं होगा. नो सीलिया. एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑर्थोपॉड्स इज द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सीलिया. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे कोई भी सीलिया का पार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. मसल्स अगर देखें तो मसल्स आर जनरली स्ट्रिप्ड विच आर कैपेबल ऑफ रैपिड एक्शन. अनस्ट्रिप्ड मसल्स आर ऑल्सो फाउंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विच सेक्रेट हार्मोन्स. सम ऑर्थोपॉड्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट एक्सक्रीट फेरोमोन्स. फेरोमोन्स जो है इंसेक्ट्स को सेक्रेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. The latter are chemicals which communicate message. Some pheromones act as sex attractant. ये pheromones ऑर्थोपोडा का important feature है. अगर यहाँ sexes देखें
तो डायसियस एनिमल्स होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। सेक्स और डाइमॉर्फिज्म को यह रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलपमेंट अगर देखें तो यूजुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो मेटामॉर्फोसिस होगा, और डायरेक्ट होगा तो वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस या लॉवर फॉर्म प्रेजेंट नहीं होगा। पेरेंटल केयर, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में पेरेंटल केयर भी देखा गया है, यानी एग लेइंग करने के बाद जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो केयर करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस का भी फीचर यहाँ पे देखा गया है। डेवलपमेंट ऑफ एन एग ओवम इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय ए स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मेल हनी बीज ड्रोन्स आर फॉर्म बाय पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही स्पर्म से इनकम्प्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो डेवलपमेंट हो जाता है एग का। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मेल हनी बीज ड्रोन्स आर फॉर्म बाय पार्थेनोजेनेसिस। तो हनी बीज के जो मेल ड्रोन्स होते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के ही थ्रू बनते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए इस तरह के इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हनी बी, बॉम्बेक्स सिल्क वॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट, इन सब में पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू मेल ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। वैक्टर्स देख लेते हैं। तो वैक्टर्स में एनाफेल्स, क्यूलेक्स, एडीज, ऑल ऑफ थ्री आर मॉस्किटोज, ग्रेगेरियस, पेस्ट, लोकस्टा, लोकस लिविंग फॉसिल कहा जाता है। लोकस को लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ल्यूमिलस कुकिंग क्रॉप के नाम से, ये जनरल नेम्स आर इम्पोर्टेंट। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ट्रिलोबाइट्स। ट्रिलोबाइट्स आर फॉसिल ऑर्थोपॉड्स विच आर ओवर 600 मिलियंस ओल्ड। ट्रिलोबाइट्स पूछा जाता है फॉसिल कौन सा ऑर्थोपॉड है, तो ये 600 मिलियन एगो ओल्ड है। अब आइए हम लोग ऑर्थोपोडा के कुछ यूनिक फीचर्स को देख लेते हैं यहाँ। तो सबसे पहले है जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। इनके जो लिम्स हैं दे आर जॉइंटेड, और थिक एक्सोस्केलेटन, इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काफ़ी हार्ड और थिक होता है। कंपाउंड आइज जो मोज़ेक विज़न को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ प्रेजेंट है। हीमोसील है यहाँ पर। एंटेनरी ग्लैंड है। Malpighian tubules and coaxial glands for excretion and osmoregulation. Trachea, gills, book gills and book lungs are respiratory organs, और presence of pheromones। ये है इतना इसके important features, unique features हैं। Now we will move towards classification, यानी इसके classes। अगर classes को देखें तो on the basis of body division and presence or absence of certain appendages, द फाइलम ऑर्थोपोडा इज डिवाइडेड इंटू 7 क्लासेस। सबसे पहले फेमस क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया में बॉडी जो है सिफेलोथोरेक्स के फॉर्म में होता है। हेड और थोरेक्स वाले जो कंबाइंड रीजन होते हैं उसको सेफेलिक रीजन बोलते हैं। सिफेलोथोरेक्स के साथ साथ इसका एब्डोमेन रीजन होता है। डॉर्सली द सिफेलोथोरेक्स इज कवर्ड बाय अ थिक एक्सोस्केलेटन कैरापिस। देयर आर प्रेजेंट 2 पेयर्स ऑफ एंटेनी एंड अ पेयर ऑफ स्टाल कंपाउंड आइज। Example Paleomon prawn, Astacus, crayfish, Palinurus lobster, cancer crab, Lucifer shrimps, Eupragus, hermit crab, Lepus goose, Baryncus, Balanus, Acombaranal, Saculina, Parasiton crab, Oniscus, Woodlouse, terrestrial, Esquilla, Daphnia, water flea, Cyclopus. These are examples of class Crustacea। नेक्स्ट क्लास चिलोपोडा। चिलोपोडा क्लास की जो खास बात है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ईच ट्रंक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग्स। द फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज। देयर यानी इनकी क्लॉज में जो पैर के इस तरह के डिज़ाइन होते हैं उनको क्लॉज कहते हैं, जो इनके फिट में होता है। देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीनी। एग्जाम्पल स्क्लोरोपेंड्रा, सेंट्रीपीड। इस तरह के
जो पॉइजन क्लॉज होते हैं सेंटीपीड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्लास डिप्लोपोडा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, thorax एंड abdomen. There is a single pair of antennae except first thoracic segment. It does not have legs. Each thoracic segment bears a pair of legs. However, each abdomen segment has two pairs of legs. Example, Julius millipede. Next class insecta. Insecta is also called hexapoda. तो यहाँ body is divisible into head, thorax and abdomen. There is pair of antennae and a pair of compound eyes in this class. The thorax consists of 3 segments with 3 pairs of legs and usually 2 pairs of wings. Uric acid is chief excretory waste. Example, silverfish, cockroach, bedbug, locust, termites, butterflies, rat flea, beetle, wasps, aphids, silk moth, etc. Class 5 Archinida. The body is usually divisible into cephalothorax and abdomen. The cephalothorax bears simple eyes and 6 pairs of appendages, 1 pair of deliceae, 1 pair of pedipalpi and 4 pairs of legs. Antennae are absent here. आर्चिनिडा में एंटीनी नहीं होता. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर बुक, लंग्स और ट्रैकी और बोथ दोनों होते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक एंड माइट. नेक्स्ट क्लास नंबर 6 इज ओनिकोफोरा. एग्जाम्पल इसका पेरिपेटस. क्लास 7 है मेरोस्टोमेटा. एग्जाम्पल इसका लिमिलस. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा. अगर आपको किसी भी लाइन में किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें. वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर मुझे बताएं. और तैयारी जो है काफ़ी लग कर करनी होगी. और ये इम्पोर्टेंट फीचर्स वाले जो पार्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अगर ये आप अच्छी तरह से रीड करते हैं तो आपको पर्टिकुलर जीनस जो है वो रीड करने में काफ़ी आसानी होगी. ओके, वेरी वेरी थैंक यू.